दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शाह वर्सेस योगी होने जा रहा है? क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपसी लड़ाई ही योगी को निपटा देगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया और पीडीए फॉर्मूले के सूत्रधार अखिलेश यादव की राहें पहले से ज्यादा आसान हो गई है? इन तमाम सवालों पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग एक सप्ताह बाद जब उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तब से न तो किसी मंत्री को कोई मंत्रालय मिला है और न किसी मंत्री को कोई मंत्रालय मिलने की कोई सूचना है, न तो कोई सुगबुगाहट है, न तो कोई चहलकदमी है और न ही किसी तरह का उत्साह उन मंत्रियों में देखा जा रहा है जो नए नवेले मंत्री बने हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो नए मंत्री बने हैं 6 और 2 जो मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है वो इस वक्त मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, यानी बिना किसी मंत्रालय के, बिना किसी विभाग के मंत्री। अब ये मंत्रालय का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? उन्हें नए मंत्रियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल रही है? ये वो गहरे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त उत्तर प्रदेश ढूंढ रहा है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ढूंढ रही है। वैसे तो इन मंत्रियों को नया मंत्रालय क्यों नहीं मिल रहा, इसकी जो सुगबुगाहट है, इसकी जो चर्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो रही है, वो संगठन के अंदर भी हो रही है, वो विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का पत्रकार वर्ग भी कर रहा है। कुल मिलाकर के कहें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, उस शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों का कैबिनेट न मिलना, मंत्रालय न मिलना, विभाग न मिलना, इस बात का घोतक है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आम चुनाव नहीं होने जा रहा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी चुनौती समाजवादी पार्टी से मिल रही है, जितनी चुनौती अखिलेश यादव से मिल रही है और जितनी चुनौती अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से मिल रही है, उससे ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अंदर बने खेमे से मिल रही है। वैसे तो लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई खेमे बने हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ का एक खेमा बताते हैं, कुछ लोग केशव प्रसाद का एक खेमा बताते हैं, कुछ लोग ब्रजेश पाठक का एक खेमा बताते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का एक खेमा बताते हैं और कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का एक खेमा बताते हैं। खैर, ये खेमा जो है या इस खेमे की जो चर्चा होती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, ये चर्चाओं के केंद्र में है। लेकिन इस वक्त जब पूरे प्रदेश की निगाहें 2027 के चुनाव पर टिक गई है, पूरे प्रदेश की निगाहें भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह उत्पन्न होते हुए दिख रहा है उस पर टिक गई है, वैसे समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो खेमेबाजी की खबर आ रही है 27 के चुनाव के लिहाज से तो कतई ठीक नहीं है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है जरा इसको समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव शाह वर्सेस बाबा होने जा रहा है। और अगर शाह वर्सेस बाबा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की अंदर की खींचतान, अंदर की लड़ाई, आपसी लड़ाई ही योगी आदित्यनाथ को निपटा देगी। और अगर ऐसा हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि अखिलेश यादव की राहें आसान हो जाएगी। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की राहें में जो रोड़े हैं वो हट जाएंगे। इसे जरा समझते हैं। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में आधे दर्जन से अधिक विधायकों ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उस वजह से समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव हार गया और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट संजय सेठ राज्यसभा पहुंच गए। उसके बाद चर्चा थी कि इन विधायकों को कुछ इनाम दिया जाएगा। तात्कालिक रूप से तुरंत वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो दे दी गई,
लेकिन ये जो विधायक लोग हैं ये सुरक्षा के लिए थोड़े ही समाजवादी पार्टी छोड़े थे, इन्हें कुछ बड़ा चाहिए था। और तब से लेकर के लगातार अटकलें लगाई जाने लगी कि 2027 चुनाव से पहले एक तो इन लोगों को खुश करने के लिए और दूसरा अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए, उसकी काट खोजने के लिए, उसकी काट जोड़ने के लिए और उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए इन लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। महीनों इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और नए मंत्री जो 6 बनाए गए उसमें सिर्फ एक मनोज पांडे को जगह मिली जो समाजवादी पार्टी से आए थे। बाकी चाहे पूजा पाल हो, चाहे अभय प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अब क्या हुआ, जब इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो एक तो इन लोगों के समर्थक नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी के वैसे समर्थक नाराज हो गए जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंत्रिमंडल बनाया जाए। तो सवाल उठने लगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में खुद का कोई ब्राह्मण नेता इतना बड़ा नहीं है क्या जिसे मंत्री पद दिया जा सके? बाहर से आए, समाजवादी पार्टी से आए मनोज पांडे को मंत्री पद क्यों दिया गया? एक तो सवाल यहां खड़ा हो गया। अब उसके बाद 1 सप्ताह हो गए हैं लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार में बने नए मंत्रियों को मंत्री पद के बंटवारे की कोई सूचना नहीं है और ना ही कोई खुशफुसाहट है। इसीलिए चर्चा शुरू हो गई, जैसा कि अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि एक पर्ची आती है और ये पर्ची पढ़ देते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के लिए पर्ची आई, शपथ ग्रहण हो गया, पर्ची पढ़ दिए। अब कह रहे हैं कि इनको मंत्री पद नहीं मिला, इनको मंत्रालय नहीं मिला, इनको विभाग नहीं मिला, तो क्या इसके लिए भी पर्ची दिल्ली से आएगी? ये सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया। अच्छा, इन सवालों को बल कब मिला? इन सवालों को बल तब मिला जब मंत्रिमंडल के नए जो लोग शपथ लिए उनके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अमित शाह से मुलाकात की खबरों के बीच यह खबर आती है कि अब उत्तर प्रदेश में इन मंत्रियों को विभाग मिल जाएगा, लेकिन उनके आने के 2 दिन बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश में इन मंत्रियों को विभाग नहीं मिला है। अंदर खाने यह भी चर्चा चल रही है कि वो गए थे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए, लेकिन उनसे बात नहीं बनी, इसीलिए मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी चूंकि कई देशों की यात्रा पर हैं तो उनके वहां से लौटने का इंतजार हो रहा है और जब वे लौटेंगे तो प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उनको जगह कैबिनेट में, उनको मंत्रालय और उनको विभाग मिलेगा। तो इससे सवाल खड़ा हो गया कि क्या अमित शाह और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्यों मुलाकात करने के बाद भी अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया विभागों का? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अंदर से जो बात आई है कि अभी जो मौजूदा मंत्री हैं उनमें जिनके पास 2 से अधिक विभाग हैं, उनमें से कई विभागों को एक विभाग रखकर बाकी को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और इसके लिए कोई मंत्री तैयार नहीं हो रहा। और जब मंत्री तैयार नहीं होगा, नए विभाग बनेंगे नहीं, तो फिर उन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह कैसे मिलेगी? ये बड़ा प्रश्न है। ये अंदर बातचीत की चर्चा मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए ये सवाल खड़े हो गए कि क्या अमित शाह से योगी की पट नहीं रही है? और अगर चुनाव से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ऐसी स्थिति है तो लोग याद कर रहे हैं 2016 और 17 के 4-5 महीने पहले का वक्त, जब समाजवादी पार्टी भी इसी तरह आपसी लड़ाई में उलझ गई थी, परिवार में फूट पड़ गई थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए थे और नतीजा देखा कि समाजवादी पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 2017 में बुरी तरह हार गई। लोग कह रहे हैं कि वही स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तो नहीं हो गई है।
अब इन बातों में कितना दम है ये तो जनता जनार्दन जाने, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीजें जुट करके एक लाइन बना रही है, वो लाइन यही बन रही है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में चुनाव से पहले तो खैर कुछ भी ठीक नहीं है। अब ये आगे जाकर के चीजों को ठीक कर लिया जाए ये अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल इशारे इसी तरफ दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी शर्तों को मानने के लिए अमित शाह को कर रहे हैं और अमित शाह अपनी शर्तों को मानने के लिए योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं, और इन दोनों के शर्तों को मानने के बीच में उत्तर प्रदेश में आपसी लड़ाई जो है वो जनता के बीच दिख गई है। आपसी सरफटौल और आपसी विवाद ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है वो अब संगठन के बाहर दिख रहा है। और अगर ये दिखते रहा और अगर इस पर लगाम नहीं लगी और समाजवादी पार्टी ने अगर इसे एजेंडा बना लिया तो क्या 2027 में योगी निपट जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। मैंने कहा कि कुछ पत्रकारों के आपसी चर्चा में ये चीजें निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं है, और ये हालात ठीक नहीं होते हैं तो फायदा समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को इतना मजबूत कर चुकी है और इस वक्त धरना प्रदर्शन, कानून पर सवाल और लोगों की प्रताड़ना की खबरें इतनी आ रही है कि कहीं ना कहीं जनता कुछ सोच रही है। क्या जनता बदलाव के लिए सोच रही है, या जनता फिर से योगी आदित्यनाथ के जो राजनीति का तरीका है, एक हिंदुत्व वाली जो विराट छवि है और जो सनातन बचाने की जो भारतीय जनता पार्टी की पहल है, उन सब चीजों में फंस कर रह जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी के हालात जो हैं उन हालातों से लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, बल्कि लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई धड़ एक दूसरे धड़े से टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो इंजन आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन यहां कितने इंजन है ये समझ ही नहीं आ रहा। अमित शाह और योगी वाली बात तो आप समझ गए, और अगर इन दोनों के बीच में टकराहट जारी रही, इन दोनों के बीच में विवाद जारी रहा, इन दोनों के बीच में लड़ाई जारी रही, तो अखिलेश की राहें तो आसान हो जाएगी। क्योंकि जब आपस में आप नहीं लड़ पाएंगे, आपस में जब सुलह नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से कैसे लड़ेगी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही टकराहट जारी रही और अंदर की लड़ाई खींचतान ज्यादा लंबी चली तो समाजवादी पार्टी के लिए राहें बिल्कुल आसान हो जाएगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इन सब चीजों पर बड़े विस्तार से उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट और योगी के प्रखर आलोचक अभिषेक उपाध्याय पैनी नजर बना रखे। उन्होंने एक के बाद एक धड़ाधड़ कई ट्वीट कर दिए हैं इस मैटर को लेकर के, और जब उनके ट्वीट को आप पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी वर्सेस शाह, बाबा वर्सेस शाह होगा क्या? जरा इन ट्वीट्स पर आप नजर रखिए। एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने कर रखे हैं। जो अभी सबसे ताजा मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं वो ज्यादा देर नहीं हुआ है उसको बनाए हुए, सिर्फ 36 मिनट हुए हैं। अभी से 36 मिनट पहले योगी के लिए और योगी और अमित शाह के बीच जो ये खींचतान चल रही है उसके लिए अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है, वाह, भारत समाचार ने बनाया अद्भुत पोस्टर, योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय न बांटने को लेकर मचे गतिरोध की तुलना बॉलीवुड के इस गाने से की, इंतहा हो गई इंतजार की। योगी आदित्यनाथ का पूरा सूचना तंत्र फेल हो चुका है। गृह विभाग और सूचना विभाग को बचाने की छटपटाहट सरेआम है, सरे मंजर है। तो क्या अभिषेक उपाध्याय ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्रालय और सूचना मंत्रालय छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? ये ट्वीट तो वैसा ही इशारा कर रहा है। आगे लिखते हैं कि सूचना का पूरा इकोसिस्टम इस सत्य की लाख कोशिश करके भी छिपा नहीं पा रहा है। दरअसल इन्हीं दो विभागों में फैला रायता साल 2017 के बाद से बीजेपी की लगातार गिरावट की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। एक सूचना और एक गृह, इसको वे बड़ी वजह मान रहे हैं 2017 के बाद से बीजेपी की गिरावट की। अभी तो सर्जरी हुई भी नहीं है
अभी तो सिर्फ ब्लड की जांच के लिए नसों में इंजेक्शन लगा है, अभी से इतनी पीड़ा। अभिषेक उपाध्याय ने ये तंज कसा है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर विभाग बंटवारे की। भारत समाचार ने ये पोस्टर बनाया है। इसके तुरंत पहले, 1 घंटे पहले अभिषेक ने लिखा था, बड़ी खबर, 8 दिन 1 घंटे 10 मिनट 54 सेकेंड बीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अभी तक अपने मंत्रियों को विभाग नहीं बांट सके हैं। गृह मंत्री से मिलने के बाद भी नहीं बांटे विभाग, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर भी नहीं बांटे विभाग, वो भी तब जब 2017 के बाद से हर चुनाव में बीजेपी का पतन लगातार जारी है। वो भी तब जब पार्टी काडर बुरी तरह त्रस्त, आंतरिक असंतोष सब में भारी, सत्ता के मोह की कैसी ये मनौती, जिसके दम पर पाई कुर्सी उसे ही चुनौती। अभिषेक इस तरह से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच चल रहे जंग पर ये ट्वीट लिख रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक और ट्वीट लिखा है। वो लिखते हैं, बड़ी खबर, अब तक 165 घंटे टॉप सीक्रेट की खबर एकदम सही साबित हुई। जो डिजिटल चैनल अपना वो चलाते हैं अभिषेक। अब तक योगी आदित्यनाथ नहीं बांट सके मंत्रियों का विभाग। हम शुरू से ही कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के मकामों पर कैंची चलने वाली है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि योगी के पास जो विभाग है वो विभाग योगी से छीन कर या योगी से मांग कर या योगी से लेकर जो नए मंत्री बनने हैं उन्हें देने जा रहे हैं क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व? यही वे मकहमे हैं जिनकी अध्यक्षता, अक्षमता, निरंकुशता और जिनमें व्याप्त महाभ्रष्टाचार 2024 में यूपी में बीजेपी की भयावह हार की सबसे बड़ी वजह बने। कैसे बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं की सिलबट्टे पर पुदीन की चटनी की तरह से कुचला गया। कैसे 2017 के बाद से यूपी में बीजेपी की लगातार घटती सीटों और चुनावी हार के बावजूद सूचना के विज्ञापनों की दूरबीन से खुद के प्रधानमंत्री बनने के दिवा स्वप्न चलवाए गए। ये सर्जरी तो होनी ही थी। ये सर्जरी जितने भी दिन टली, बस परिस्थितियों बस ही टली, क्योंकि प्राथमिकताएं उस वक्त दूसरी थी। ये बात अलग थी कि योगी आदित्यनाथ का ईश्वरीय इकोसिस्टम सर्जरी के टलने को जय जयकार की तरफ पेश करता रहा। दिल्ली की दया पर टिकी योगी की सत्ता को बुद्धि से टकले एक बेरोजगार लेखक की बुरी तरह फ्लॉप हुई फिल्म की तरह से अजय बताता रहा। अब जब समय आ गया है तो सबके होश फाकता है। स्वयं को ईश्वर समझने वाले अब घोर मानवीय असुरक्षा और सत्ता छीनने के डर से ग्रसित है। ये नियति को टालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और नियति उनकी दयनीय हालत को देखकर अट्टहास कर रही है। नियति के अट्टहास बड़े विद्रूप होते हैं। वे महाकुंभ में मारे गए लापता निर्दोष मनुष्यों की आहों से उठते हैं और सत्ता के अहंकार की गगनचुंबी इमारतों को बस एक पल में खाक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभिषेक किस तरह से लगातार योगी और शाह के बीच चल रहे द्वंद्व पर तंज कस रहे हैं। एक और ट्वीट जो उन्होंने किया था, बड़ी खबर, 8 दिन हो गए फिर भी अपनों ही मंत्रियों में विभागों का बंटवारा न कर सकना योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी असफलता है। यह बताता है कि ना आपको अपने मंत्रियों में यकीन है और न ही आपको मंत्रियों में आपको। यह बताता है कि आप किस तरह से सत्ता को अपने ही तक केंद्रित रखने की तिलिस्मी मोह में घिरे हुए हैं। यह बताता है कि आप किस कदर डरे हुए हैं। बाशिंदे बेहद तेज हैं और सत्ता के महल मिट्टी के बने हुए हैं। ये देख रहे हैं कि लगातार अभिषेक इस बात पे मुखर है और वे इस तरह के ट्वीट, एक और ट्वीट, बड़ी खबर, 17 मई आज 8वां दिन, अब तक योगी आदित्यनाथ नहीं कर सके मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। उत्तर प्रदेश में अब तक के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास में आपसी अविश्वासता इतना गहरा कभी नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और परिस्थितियों ये कहती है कि अगर सूचना गृह और पीडब्ल्यूडी में से एक या दो भी हाथ से निकल गए तो उसी रोज मौसम बदल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अभिषेक लगातार जो है अभिषेक सवाल पर सवाल मंत्रिमंडल के बंटवारे पर कर रहे हैं। और एक और मैं ट्वीट पढ़ देता हूं आखिरी, उसके बाद बड़ी खबर, अब तो 150 घंटे पूरे, 10 मई को हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, आज 16 मई, अब तक नहीं मिल सका मंत्रियों को विभाग।
एको अहम द्वितीय नास्ति का ये कैसा राग, ऊपर से सब कुछ बर्फ नीचे आग ही आग। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये चर्चा चल ही रही है कि क्या खेमेबाजी बढ़ते जा रही है। समाजवादी पार्टी तो खुश हो रही है कि अगर ये खेमेबाजी बढ़ेगी तो उसका फायदा उन्हें 2027 के चुनाव में मिलेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि फैसला जनता जनार्दन को करना है। और पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग मजे ले रहा है, ताने कस रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, और सवाल आज के डेट में मौजूद है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतनी घबराहट है, तो जनता कैसे 2027 में इस सरकार पर भरोसा करेगी, जो सरकार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री के तौर पर चल रही है। ऐसा हमारा नहीं कहना है, ऐसा अभिषेक उपाध्याय का कहना है। और अभिषेक उपाध्याय के तमाम ट्वीट्स को जब हम एक एक कर पढ़ें तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है। सर्जरी के लिए ब्लड सैंपल ले लिया गया है, और ब्लड सैंपल लेने से ही इतनी घबराहट है, तो जब सर्जरी होगी तब कितनी घबराहट होगी। अभिषेक उपाध्याय की भाषा में हम तो यही समझ पा रहे हैं। खैर, आखिर में हम वही बात कहना चाहेंगे कि क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में शाह वर्सेस बाबा होगा, और अगर शाह वर्सेस बाबा होगा तो क्या योगी बीजेपी के आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई में ही निपट जाएंगे, और अगर ये दोनों चीजें होती तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पीडीए जननायक अखिलेश यादव की राहें आसान हो जाएगी। और अगर आसान हो जाएगी तो क्या अब 2027 में परिवर्तन होने वाला है, और उस परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री पीडीए नायक मिलने वाला है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई और वीडियो किसी और सब्जेक्ट पर हम आपके लिए लेकर तुरंत हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।